हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर के ऊपर। तो यहाँ पर हमने त्रिभुज चैप्टर में एक क्वेश्चन इस वीडियो में लिया है। तो आइए जानते हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है वह है प्रश्नावली 6.2 से दिया गया है। तो यहाँ आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी। यहाँ पर जो बराबर सिद्ध करना है वह हमारे पास ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे ए डी हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आकृति दी है वह एक चतुर्भुज की आकृति है, जिसमें ए बी सी डी हमारे पास एक चतुर्भुज है। और यहाँ पर इस चतुर्भुज में हमारे दो त्रिभुज बने हैं, ए बी सी और यहाँ पर ए सी डी। तो यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज बने हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को जानते हैं। तो यहां पर यदि ए एम हमारे पास भुजा है और यह प्लस कर दी जाए एम बी में, तो यह हमारे पास पूरी मिलकर के हो जाएगी ए बी भुजा। और यहां पर यदि ए एन प्लस एन डी हमारे पास कर दी जाए तो यह पूरी भुजा हमारे पास मिलकर के हो जाएगी एडी। और यहां पर यदि हमारे पास यह ए एल प्लस कर दी जाए एल सी के, तो यह भुजा हमारी पूरी मिलकर के हो जाएगी ए सी। तो यदि हमारे पास कोई भुजा दो भागों में विभाजित की गई हो तो उसे हम यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि एम ए एम प्लस एम बी हमारे पास पूरी भुजा ए बी हो जाएगी। और यहाँ पर ए एन यानी कि यहां से यहां तक ए एन और एन से डी तक हमारे पास हो जाएगा ए डी भुजा। और यहाँ ए एल और प्लस कर देंगे एल सी तो हमारे पास भुजा हो जाएगी ए सी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रूल से जो हमने आपको यहां पर बताए। आप जानते हैं यहां पर कि हमें ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी को कैसे सिद्ध करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एल एम समांतर सी डी यहां पर किस त्रिभुज में दिया हुआ है। तो यहां पर एल एम हमारे पास सी बी के समांतर दिया है, यानी कि यहां से यहां तक जो हमारा यह हमारे पास समांतर दिया है सी बी एल एम के। और यहां से यहां तक हमारा एक त्रिभुज ए बी सी बना है। तो आइए ए बी सी त्रिभुज में चर्चा करते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी है, तो जब यह हमारे पास समांतर दिया होता है तो उस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात हमारे पास बराबर हो जाते हैं। यानी कि हमारे पास यहां पर ए एम बटे एम बी बराबर ए एन और बटे हमारे पास हो जाएगा एन डी। सॉरी, यहां पर हमारे पास
आ जाएगा, चूंकि हम बात कर रहे हैं ए बी सी त्रिभुज में, यहां पर ए एल हमारे पास हो जाएगा और यहां एल सी। यह हमारे पास समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब हमें त्रिभुज ए सी डी में बात करनी है, तो आइए ए सी डी में बात करते हैं। चूंकि त्रिभुज ए सी डी में यहां पर जो हमारे पास समांतर भुजा दी गई है वह एल एन यानी कि यह भुजा सी डी के हमारे पास समांतर भुजा है। एल एन समांतर है यहां पर सी डी। और जब किसी त्रिभुज में हमारी दो भुजाएं समांतर होती है और यहां पर हमारे पास समरूप त्रिभुज में उस त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात हमारे पास बराबर हो जाते हैं, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा ए एन बटे एन डी बराबर ए एल और बटे में हो जाएगा एल सी। यह हमारे पास समीकरण सेकंड हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास दोनों ही त्रिभुज में हमने पर में 6.1 से इन अनुपातों को सिद्ध किया है। तो आइए अब आगे हमें क्या करना होगा जानते हैं। तो यहां पर अब हमें तुलना करनी होगी समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना करने पर तो यहां पर जैसे हम समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना करेंगे तो ए एल बटे एल सी हमारे पास समीकरण फर्स्ट में भी है और यहां पर सेकंड में भी है, तो यह हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसके बराबर हमें अब लिखना होगा ए एम बटे एम बी। ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। तो यहां पर जब समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना करते हैं तो हमारे पास यह किस प्रकार ए बटे एल और एल बटे सी यहां पर कैंसिल हो जाता है। आइए इसे डिटेल में यहां पर जानते हैं। तो यहां पर हमारे पास लिखा है ए एम बटे एम बी और यहां इसके बाद लिखा है हमारे पास ए एल बटे एल सी, तो बराबर में यहां पर लिखेंगे ए एल बटे एल सी। यह हमारे पास समीकरण फर्स्ट है और यहां पर सेकंड समीकरण को लिख लेते ए एन बटे एन डी। ए एन बटे एन डी और बराबर में ए एल और यहां पर बटे में एल सी समीकरण सेकंड। यदि आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ा है तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि हमें यहां पर ए एल
बटे LC को कैसे कैंसिल करना होगा। तो यहां पर लिखेंगे घटाने पर, तो यहां माइनस और माइनस यह हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे अब AM बटे MB और यहां माइनस AN बटे ND और बराबर लिख देंगे 0। तो यहां पर माइनस के पद को जब पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास यह प्लस में आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे MB बराबर AN एंड यहां पर पक्षांतर हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहां पर AM बटे MB बराबर AN बटे ND हमारे पास आया है। तो यह आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहां पर हमारे पास जो सिद्ध करना है वह AM बटे AB सिद्ध करना है। तो यहां पर बटे में हमारे पास MB रखा हुआ है, यानी कि जब हमारे पास बटे में MB रखा है और यहां पर त्रिभुज में MB हमारे पास इतना भुजा है, तो यदि हम इसमें MA को जोड़ दे तो यह भुजा हमारे पास हो जाएगा AB, जो हमें इस त्रिभुज में सिद्ध करना है। यहां पर बटे में लिखा है AB और यहां पर हमारे पास AD दिया हुआ है, जो हमें यहां पर AD दिया है, जो हमारे त्रिभुज में यह भुजा है। तो AD यह भुजा है, लेकिन हमारे पास ND तक यहां पर भुजा दी गई है। तो यदि हम ND में प्लस कर दे यहां पर AN को या NA को, तो हमारे पास यह भुजा AD भुजा हो जाएगी। लेकिन हमारे पास यह समस्या है कि हम यहां पर MB में प्लस नहीं कर सकते हैं AM को, और हमें त्रिभुज में जो सिद्ध करना है ऊपर का पार्ट AM वह हमारे पास सिद्ध हो रहा है, लेकिन हमारे पास AB यहां पर लाना है। तो हमें मान को उलटना होगा और उलट के यहां पर 1 को जोड़ना होगा, और जैसे ही हम 1 को जोड़ेंगे तो हर बराबर जैसे करेंगे तो हमारे पास जुड़ने के बाद यहां पर AB और AD प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर दोनों पक्षों के मान पलटने पर तो यहां पर दोनों पक्षों के मान को पलट देंगे तो MB हमारा ऊपर आ जाएगा और AM हमारे पास नीचे आ जाएगा, और बराबर ND ऊपर चला जाएगा और AN हमारे पास नीचे आ जाएगा। और इतना करने के बाद स्टूडेंट हमें दोनों पक्षों में यहां पर 1 को ऐड करना होगा। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो यहां पर 1 को जोड़ देंगे। MB हमारे पास यहां हो जाएगा MB बटे AM और प्लस कर देंगे 1, और यहां पर ND हमारे पास ND बटे AN और यहां पर प्लस कर देंगे 1। तो स्टूडेंट आपने भिन्न पढ़ा होगा, यदि हमारे पास कोई भिन्न प्लस में दिया हुआ होता है तो जब तक उनके हर बराबर ना हो तब तक हम उसमें कोई संख्यायांक ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पर हर को बराबर करना होगा, तो MB झुका तो रहेगा और यहां पर AM से 1 में गुना कर देंगे तो यहां पर AM और बटे में झुका तो रहेगा AM, और बराबर हमारे पास यहां लगा है तो झुका तू लगा देंगे और ND झुका तू
और प्लस यहाँ 1 में an से गुना करेंगे और यहाँ बटे में an हमारे पास आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एम बी हमारे पास त्रिभुज में यहाँ पर लिखा है और यहां से चलते हैं ए एम हमारे पास और दोनों भुजा मिला करके ए बी हमारे पास हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे ए बी बटे ए एम और बराबर हमारे पास एन डी भुजा यहां पर लिखी है और ए एन हमारे पास यहां पर लिखा है और दोनों मिलकर के ए डी हमारे पास हो जाएगा, एडी और बटे में आ जाएगा ए एन। और हमारे पास स्टूडेंट जो सिद्ध करना है वह ए एम बटे ए बी सिद्ध करना है और यहाँ पर ए बी हमारे पास ऊपर है, ए एम हमारे पास नीचे है। तो यहाँ पर दोबारा से मान को उलटना होगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, अब दोबारा दोनों पक्षों के मान को पलटने पर, दोनों पक्षों के मान को पलटने पर, तो यहां जैसे ही दोनों पक्षों के मान को पलटेंगे तो हमारे पास ए एम ऊपर चला जाएगा और ए बी हमारे पास नीचे आ जाएगा और यहाँ ए एन हमारे पास ऊपर चला जाएगा और ए डी हमारे पास नीचे आ जाएगा। और यही स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, यानी कि सिद्ध करना था और ये हमारे पास आसानी से सिद्ध हो गया है। तो यहां पर लिख देंगे सिद्ध। तो यहां पर हमने इसे आसानी से सिद्ध कर लिया है स्टूडेंट। तो यहां जाना कि यह समरूप त्रिभुज का जो हमारे पास क्वेश्चन था वह कैसे सोल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा। और यदि स्टूडेंट आप समरूप त्रिभुज का जो हमारा पिछला वीडियो बना है वह देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में समरूप त्रिभुज की जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट किसी इस तरह के क्वेश्चन के साथ में। और आपने जाना कि जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें कैसे सिद्ध करना होता है।